सा एव ज्योति श्याम ज्योति सा एव परमेश्वरा सा एव हि परम ब्रह्म तद ब्रह्म अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का 248 श्लोक, जिसमें था देहे तो सच जानने को मिली थी, मनुष्य देह, और इसने जो माया का कार्य है मिथ्या झूठा झूठ, उसमें ही सारा समय लगा दिया। बचपन, जवानी, बूढ़ेपा, जरा अवस्था, ये 4 दिन थे जीवन के, इसने इसी में ही खो दिए अज्ञान के कारण। अब आगे कहा कि जीवन के 4 देखो, हमने बचपन में शरीर को पोषण करने के लिए, शरीर को खाना पीना देने के लिए, या परिवार को धन की सुविधा देने के लिए नर्सरी से ही कार्य शुरू हो जाता है। कैसे बचपन बीता। हम कहते हैं बचपन अलग है, पर बचपन भी देखो इसी शरीर से जुड़ा हुआ है। इसके निर्वाह के लिए पढ़ना पड़ता है। 25 साल तक बच्चा या बेटा बेटी कुछ बन के तैयार होते हैं देह निर्वाह के लिए। फिर विवाह होता है, वो भी देह के विषयों की पूर्ति के लिए, निर्वाह के लिए। फिर उसके बाद जो संतान मांगते हैं, वो भी कहते हैं बुढ़ेपे में कोई तो हो जो हमारा साथ देगा। वो भी देह निर्वाह के लिए संतान मांगते हैं, सारा कुछ देह के लिए। मकान बनाते हैं, रिश्ते नाते निभाते हैं, ये सारा देह के लिए। पर इसको पता नहीं है कि जब तक इसके अंदर रस है, माने तन मन और धन देने की योग्यता है, तब तक तो सब प्रेम करेंगे। नहीं तो जवानी के बाद बुढ़ेपे के अंदर इसकी उपेक्षा शुरू हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि ये आकर के हमारे साथ भी, अंदर से नहीं चाहता कि हमारे किचन में भी आके कोई काम करे या हमारी बात में आकर कुछ बोले। तो उस समय इसको थोड़ा लगता है, लेकिन इसने सारा जीवन पर के लिए दे दिया।
सारा का सारा जीवन। थोड़ा कोई धर्म पुण्य करता है तो उस धर्म पुण्य का परिणाम उतना नहीं होता कि इसको मनुष्य शरीर मिल जाए। तो कहा ये 4 जीवन के 4 दिन हैं। अज्ञान के अंदर उसकी ये स्थिति है, ज्ञान के अंदर अलग बात है। तो कहा आगे 249 श्लोक है, ब्रह्म प्रकाश के ज्ञान से हुए बंधन मिथ्या सारे। अब जो संकल्पों में बंधन है, गुरुदेव ने बता दिया कि देखो दृष्टा दृश्य है जागृत अवस्था के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? दृष्टा और दृश्य है, दो बैठे हैं देखो सामने। दृष्टा देख रहा है, दृश्य दिख रहा है, पर दोनों ही रात को गायब हो जाते हैं इकट्ठे इकट्ठे, और दोनों ही सुबह इकट्ठे इकट्ठे आ जाते हैं। दृष्टा दृश्य, दृष्टा दृश्य। दृष्टा ने जो भी जाना वो सारा झूठ। समझ रहे हो? जो इसने देखा, जो इसने ज्ञान बुद्धि, इसकी बुद्धि से जो ज्ञान हुआ जागृत अवस्था में, झूठ। अब ये दृष्टा दृश्य का प्रकाशक पीछे है, साक्षी पीछे है। इस वक्त भी आप हो। स्वप्न में देख लीजिए, ब्रह्म प्रकाश के ज्ञान की बात कर रही हूं। दृष्टा दृश्य दोनों ही माया से हैं, रोज उत्पन्न होते हैं, रोज लय हो जाते हैं, पर तुम प्रकाश स्वरूप होते हो। आप अपनी मैं को भी प्रकाशित करते हो कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं उदास हूँ, मैं खुश हूँ। अब स्वप्न में देख लो, ये माया का खेल है दृष्टा दृश्य। अब स्वप्न में देख लो, वहाँ भी तेजस के प्रकाश में, आपके प्रकाश में, वहाँ भी दृष्टा दृश्य, दृष्टा दृश्य। साधारण भाषा में बता रहे। स्वप्न में भी तो दृष्टा दृश्य है। आप शरीर ओढ़ करके दृष्टा भी बने हुए हो और दृश्य भी बने हुए हो। दृष्टा दृश्य, दृष्टा दृश्य, पर तू दृष्टा दृश्य नहीं है, इसका प्रकाशक है। अब सुषुप्ति में ना दृष्टा ना दृश्य, कह दूं। देखो कितना सरल ज्ञान है। अब आप प्रकाश स्वरूप हो, आपका आश्रय स्वरूप है, आप उसमें स्थित हो जाओ। बस काम करो, दृष्टा दृश्य प्रकाशक, दृष्टा दृश्य प्रकाशक। स्वप्न आए तो भी हंस दो कि देखो दृष्टा दृश्य दोनों ही झूठ में बरत रहे हैं। स्वप्न में भी, जागृत में भी झूठ में बरत रहे हैं, पर प्रकाशक अहम अस्मि, मैं हूं। अब देखो कहां पर संकल्प है। सारे संकल्प थे तो दृष्टा और दृश्य ने आपस में किए। स्वप्न में भी जितने संकल्प हैं झूठ मूठ के दृष्टा दृश्य तक हैं। कुछ आ रही है समझ बात? कोई बात नहीं, सुनते जाओ। उसके बाद सुषुप्ति में देखो, ना दृष्टा है ना दृश्य है, केवल प्रकाशक है। इसको कहते हैं ब्रह्म प्रकाश। ये प्रकाशक व्यापक है, सारी सृष्टि की सुषुप्ति का प्रकाशक है। सृष्टि में, सुषुप्ति में अद्वैत है, अद्वैत का प्रकाशक है। जो इसमें जीता है, जो इसका ज्ञान ले लेता है, उसके सारे बंधन झूठ मूठ हो जाते हैं। वर्तता तो सबके साथ है, पर उसको पता है, वो याद किसी की बात नहीं रखता। उसको पता है ये सब व्यवहार नाटक की तरह मिथ्या है। नाटक में कपड़े भी मिथ्या। कभी राजा के कपड़े पहन लेते हैं वो, मान लो आजकल अमिताभ बच्चन कभी राजा के, कभी नौकर के, कभी पुलिस वाले। तो हर नाटक में कपड़ा बदलता है, हर नाटक में उनके बोल बदलते हैं, हर नाटक में उनका परिवार बदलता है। अगर उनके ऐसा होता है तो यहाँ भी देखो, हर जन्म के बाद जो परिवार है, जो बोल है, ये सारे झूठ है। वास्तव में झूठ है, व्यवहार में सच है।
व्यवहार में तो सच है, देखो नाटक के समय तो सच है ना बोल, लेकिन वास्तव में तो सच नहीं। ये निश्चय में रखना है, आनंद से रहना है। 100 साल की आयु कही है उपनिषद के अंदर, उस आयु को भोगते हुए अपनी स्मृति पक्की कर लो, दृढ़ ज्ञान कर लो। कभी संकल्प उठपटांग मत करो, पूरा शरीर को ले जाओ। मनुष्य शरीर बचपन के कष्ट उठा के आज हम पार करके बैठे हैं, सब कुछ निष्ठा करके ही जाएंगे। तो कहा गया कि ब्रह्म प्रकाश को का जो जिसको ज्ञान होता है उसके लिए सारे बोल चाल, सारे जो व्यवहार के शब्द हैं, सारा व्यवहार मिथ्या हो जाता है, उसके लिए मिथ्या हो जाता है। वो किसी के बंधन में नहीं, वो तो प्रकाश स्वरूप तीनों शरीरों की तीनों अवस्थाओं से असंग है और वो तू है। अब कहा सगे संबंधी कर्म के बंधन सीपी में चांदी सारे। कैसे मिथ्या हो जाते हैं? जैसे सीपी में, सीपी जानते हो जो सागर के किनारे पर सीपियां पड़ी होती हैं, रेत के अंदर सीपी और तपती हुई धूप के अंदर, प्रकाश के अंदर वो चांदी जैसी भासती है। लेकिन जब चांदी भासती है उस वक्त भी चांदी नहीं है, उस वक्त भी सीपी है। जब भासी उस वक्त भी सीपी है, भासने से पहले भी सीपी है, और जब हम अति निकट चले गए तो ध्यान से देखा तो भी सीपी है। तो चांदी कहाँ है? चांदी तो संकल्पों के अंदर है, संकल्पों में चांदी है, वास्तव में सामने चांदी नहीं है। सामने चांदी नहीं है, वास्तव में संकल्पों में है। रस्सी में सांप भी नहीं है, वो भी संकल्पों में है। ऐसे ही जो ईश्वर की सृष्टि है, यहाँ सगे संबंधी सारे सीपी में चांदी हैं। दिखते तो हैं पर वास्तव में नहीं है। अज्ञान से क्या करते हैं? हम उनको चिपका लेते हैं अपने अंदर। जन्मों से हमने चिपकाए हुए हैं, धीरे धीरे उसका बंधन छूटेगा। ये ध्यान से अपना दम लगा लो, पर ये ना कहो भी हमें तो ऐसा क्यों होता है, इतना सुनते हैं अभी तक भी पूरा आता नहीं है। ये बात कहने वाली नहीं है। हमें पुरुषार्थ करना, परम पुरुषार्थ का, परम पुरुषार्थ है आत्मज्ञान के लिए, ब्रह्म प्रकाश के लिए। तो कहा कि जो हमें दिखता है, हमें दिखता है माँ आई, क्या माँ है? अब यहाँ से देखते जाओ। माँ संकल्पों में है, और बंधन भी कैसे है? संकल्पों में। यहाँ हर व्यक्ति अपनी किस्मत लाया है, हर व्यक्ति अपनी यात्रा के अनुसार अपना सफर तय करेगा। तो जो हमने संबंध जोड़े, जो हमने वो फेरे लेकर कह दिया पति पत्नी संकल्प हो गया, अरे इतना तकड़ा संकल्प हो गया कि कागज़ पे साइन भी हो गए तलाक के, फिर भी कभी रास्ते में मिल जाए तो आएगा ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। देखें संकल्पों का खेल, देखिए कितने गहरे संकल्प पड़ जाते हैं बंधन संकल्पों के। आप मनन करो। आपने देखा पति, आपने देखा पत्नी, आपने देखा बेटा, प्रश्न है क्या वो है वहाँ? क्या वो सर्प है? क्या वो चांदी है? ये सीपी में चांदी देखना है। सगे संबंधी सीपी में चांदी है, रस्सी में सांप नहीं है, याद रखना। यहाँ पर उदाहरण क्या दिया गया? सीपी में चांदी। हर बात का विचार है। सगे संबंधी सीपी में चांदी दिखते हैं, बड़े कीमती दिखते हैं। व्यवहार के बाद भी जो ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद भी हमने रहना तो ऐसे है, पर निश्चय बदल देने।
तो जितने संबंधी हैं वो वास्तव में आपस में उनकी कोई कीमत नहीं है। आप स्वार्थ पूरे ना करो, कोई कीमत नहीं एक दूसरे की। जब हमें सीपी दिख रही है हम अति निकट जाएंगे। जब हमें चांदी दिख रही है, चांदी कब छूटेगी दिखना? कहते जब हम अति निकट चले जाएंगे। दूर से तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। जितने आजकल कितने टीवी के अंदर तरह तरह के केस ऊट पटांग आते हैं। पहले तो देखो कैसे कितना अच्छा लगता है लड़की लड़का जब विवाह के लिए, और उसके बाद अति निकट की बात कर रही हूँ कि जब अति निकट चले जाते हैं तो गुण खुल जाते हैं ना। देखो अति निकट जाने से गुण खुल जाते हैं, और गुणों से आकर्षण और गुणों से विकर्षण शुरू। कि मैंने तो 20 गुण मिला लिए, तो मैंने कहा जो बाकी रह गए उसका क्या होगा? 20 के बाद 32 गुण मिलते हैं ना, कि 36? तो बताइए 16 गुण तो टकराएंगे कि नहीं? इसलिए सब कुछ करो। ये नहीं कहा गुण मिलाना गलत है। अगर गुण मिलते हैं तो ज़्यादा सफ़र उससे ये हो जाएगा। पहले तो था ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं था। हमें तो कभी याद ही नहीं, पत्रियाँ फिर भी बनाते थे घर में, पर शादी के समय खोल के मिलान, भाई शादी कब होनी है, बस। तो आज तो इतना विस्तार हो गया इन बातों का, आश्चर्य होता है मुझे। जैसे सारी जिंदगी इसी पर ही निर्भर है। तो बताइए अब वो जो 12-16 पढ़ेंगे विपरीत, दिक्कत तो आएगी ना। तो इसका मतलब गुणों का टकराव तो रहेगा। तो कहा कि ये जो रिश्ते नाते हैं, अगर हम पहले इतने आकर्षित होते हैं ज़्यादातर, बाद में देखते हैं वो इतना, जिसको कहते हैं लव मैरिज, उसके बाद भी तलाक होते हैं। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब अति निकट गए तो सीपी, दूर से देखा तो चांदी। तो सगे संबंधी कर्म के बंधन, सीपी में चांदी। कर्मों के भी बंधन हमने माने हैं, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। इतने बंधन माने हैं कि पिता पिस जाता है ये करके कि अच्छे से अच्छा पुत्र को करना। ये गलत नहीं है, पर कर्म करें। तुम करता हो अपने मन से पूछे, वो अपना भाग्य भी लाया है। जो आप छोड़ोगे वो भी उसका भाग्य होगा, तो आप छोड़ पाओगे। और फिर उसका अच्छा भाग्य है तो वो फिर और भी उसमें जोड़ लेगा। चिंता का विषय नहीं है, मनन चिंतन का विषय नहीं है, कर्म तो करना ही है। तो कहा सगे संबंधी कर्म के बंधन, जो भी कर्म के बंधन है, सगे संबंधियों के बंधन है, ये सीपी में चांदी। अब आज इस बात को जाके देखना कि सीपी दूर से तो चांदी दिखती है, पर नज़दीक जाकर के सीपी की कोई भी वैल्यू नहीं रहती। तो इस बात को भी ध्यान दे देना कि शास्त्रों में क्यों कहा है। तो सगे संबंधी के साथ सीपी में चांदी का उदाहरण है कि चांदी तीनों कालों में है नहीं। पति, पुत्र, पत्नी, माँ, ये तीनों कालों में है नहीं। भ्रांति काल में तो दिखते हैं, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरा बेटा, भ्रांति काल में। लेकिन जानकारी के काल में जब हमने सीपी को देख लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, अति निकट चले गए, तो फिर वो माँ बहन एक प्रकृति का घटक है, ईश्वर का एक घटक है। फिर ऐसे लगेगा कि भाई देखो कैसे मेला हुआ है, मेले के अंदर बैठे हैं, एक दूसरे से अच्छा पाठ करें, सुंदर यात्रा करें, प्यार से निभाएं, क्योंकि आपके अंदर प्रेम के भी भंडार भरे हुए हैं और नफरत के भी भरे हुए हैं। आप कौन सा खोलना चाहते हो ये आप पर निर्भर है। और एक बात तो शास्त्रों में साफ लिखी है, गुरु के प्रति भी कहा है और बाकियों के प्रति, कि कभी किसी का अच्छा किया हुआ
नहीं भूलना चाहिए। ये खास विशेषता बताइए। गुरु की तो बात ही छोड़ो, वो तो अहेतु की कृपा करते हैं, हमारे सारे बंधनों दुखों से छुड़ाते हैं, शांति देते हैं, पर संसार के लिए भी कहा। तो ये गुण होना चाहिए। कोई हमारे काम आता है उस वक्त जब हमें आवश्यकता है, उसको नहीं भूलना चाहिए। अगर उसकी तरफ से कोई गलती भी हो जाए फिर भी नहीं भूलना चाहिए। अंतःकरण ऐसा हमारा विशाल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, तब ब्रह्म विद्या बैठती है। तो कहा समझ आ गई, ब्रह्म प्रकाश के ज्ञान से हुए प्रकाश स्वरूप बता दिया। तीनों शरीरों में दृष्टा दृश्य का विवेक कर लेना। बंधन सारे मिथ्या हैं, जितने भी हैं। कैसे मिथ्या हैं? जैसे सीपी में चांदी आकर्षित करती है, पर पास जाते हैं तो मन उदास हो जाता है। ऐसे ही जितने हम व्यवहार के दरवाजे खोलते हैं, दुकानें खोलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, वो सारा निकट जाते हैं तो मन उदास हो जाता है, उदासीन हो जाता है। दूर से तो आकर्षित करते हैं, लेकिन निकट जाएं तो मन उदासीन होता है। इसको देख लेना, मनन कर लेना, ठीक है। अब 250, क्यों उदास हो जाता है? क्यों मन सीपी में चांदी देखता है तो आकर्षित होता है और फिर गुणों में उलझ? इसलिए भगवान का पहला पाठ है गुणातीत हो जाओ। सबसे पहला पाठ है कि गुण देखना बंद करो। अगर जीवन में शांति है तो रेत समझ के गुण को झाड़ो। हर व्यक्ति के अंदर 3 गुण हैं। अगर प्यार से वो रहेगा तो कभी नाराज भी होगा, तो इस बात को हमें सहन देखना होगा ना। देखो, ये थोड़ा कि हम सच्चाई को ना देखें और ऐसे उसमें चलते रहें। तो कहा कि ये जो विकर्षण है, पास जाके उदासीनता है, प्राप्ति के बाद उदासीनता है, इसके लिए कहा क्यों है। अगले श्लोक में उत्तर दिया। 250 श्लोक कह रहा है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, यही जगत दस्तूर, हमको कोई भी ना चाहे, हमसे चाहे भरपूर। थोड़ा भी नहीं चाहता कोई। कितना चाहते हैं? जितना दम लगा के हमसे ले सकते हैं। थोड़ा भी नहीं कोई चाहता। चलो एक बात कह दे, इतना दे दो, उसके बाद बस फिर नहीं मांगेंगे या फिर नहीं कुछ कहेंगे। एक सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, शरीर से भी होता है, मन से भी होता है। अब हमारे मन का कोई ख्याल नहीं रखेगा, लेकिन अपने मन का रखते हुए 10 बार कोई जताएगा कि देखो आपने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। तो इस प्रकार कहा कि ये उदासीनता क्यों आती है अति निकट जाने में? कहते अति निकट जाकर गुणों से टकराट होती है। इसलिए भगवान को पहले पहले ही कहना पड़ा, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुन, निर्द्वंद नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तू आत्मवान हो जा, 3 गुणों से परे हो जा। नहीं तो कह देते भगवान के 3 गुणों में तू उलझा रहे। 3 गुणों को रेत समझ के झाड़ कर यात्रा को सुंदर करिए। जो आपका प्रारब्ध है आपके सामने हाजिर हो गया, उसको आप कितना अच्छी तरह यहाँ से मान के जाते हो, ये आप पर निर्भर करता है। कई तो इतना पैसा होते भी रोते रहते हैं, और कई जानकार जो होते हैं वो थोड़े उसमें भी बड़ा आनंद से जीवन जीते हैं, परिवार में भी बहुत अच्छा जीते हैं। ये जानकारी का सबसे बड़ा लाभ है। तो कहा स्वार्थ लाग, क्यों जाकर के सीपी चांदी को देखते हुए निकट गए तो सीपी है, क्यों विकर्षण हुआ, क्यों उदासीनता आई? क्योंकि देखा सब कोई स्वार्थ से प्रेम कर रहा है। आपको पहले भी एक दिन बताया था कि जब देखा स्वार्थ से ही सब कुछ है, तो अपने और लौट आए। अपने से ही प्रेम कर लो, आत्मा से ही कर लो, सबसे निस्वार्थ प्रेम, बिना किसी मांग के, किसी शर्त के। आत्म आनंद तो आखिरी आनंद है, अंतिम जानना और अंतिम आनंद है। भाई जो बाहर से मांगते थे, बाहर से चाहते थे वो प्रेम करे, वो करे, वो मुझे देवे,
तो वहाँ तो स्वार्थ बिछा पड़ा है। जब समझ आई तो लौट कर कहाँ आ गए? तब आ गए गुरु की बात पर कि आत्मा ही सबसे प्रेमास्पद, परम प्रेमास्पद आत्मा है। कि हम भी उनसे प्रेम कर रहे हैं तो आत्मा के नाते कर रहे हैं, अपने सुख के नाते। हमें कोई सुख देता है तो हमें प्रिय लगता है, हमें भी कोई सुख ना दे तो प्रिय नहीं लगता। अपनी यार लौट आओ बस। आनंद ही आनंद है। ये सब मिथ्या है। ये हर जन्म आपको बताया, हर नाटक के अंदर कभी कपड़े मिल जाते हैं भिखारी के, कभी कपड़े मिल गए। शरीर की बात कर रही हूँ। देखते हो ना जो नाटक करने आते हैं, पिछली नाटक में तो राजा बने थे, इस नाटक में क्या बन गए? सिपाही बन गए। तो ये क्या है? कपड़े, कपड़ों से पहचानते हो। ऐसे ही यहाँ पर है। 84 लाख योनियाँ हैं। हम कर्मों से हर बार अपना कपड़ा बदलते हैं। कपड़ा बदलता है, नाटक बदलता है तो सारा कुछ बदलता है। निश्चय कर। तो यही कहा कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, ये सारे जगत का स्वरूप है। चाहे हम भी हों, हम भी अपनी आत्मा के सुख के नाते सबसे प्रेम करते हैं। जानकार स्वार्थ से नहीं करेगा तो आत्मा के नाते करेगा। वही कहा ना, हम अपनी ओर ही लौट आए कि भाई आत्मा ही प्रेमास्पद है। स्वार्थ में तो एक बात होती है ना कि मेरा काम करे तो मैं इससे प्रेम करूँगा, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी जो होता है, ब्रह्मवेता जो होता है, वो सबसे आत्मा के नाते करता है। गुणों में नहीं उलझता। जो गुण उसको नहीं पचता परे हो जाता है। किसी को बुरा भला नहीं कहता कि भाई ये गुण बुरा है, ये भला है, लेकिन खुद को असंग कर लेता। तो कहने का भाव, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आज जाकर देखना कि कैसे सीपी में दूर से चांदी देखकर विवाह का सबसे बड़ा उदाहरण दे दिया। ठीक है, और लव मैरिज भी सुनते रहते हैं। तो आप देखा करो, अगर वास्तव में वो एक रस प्रेम था, सीपी में चांदी नहीं था, तो फिर वो इतना कैसे हो गया? इतना उसका उदासीनता हमें क्यों आ गई? तो कहा, हमको कोई भी ना चाहे, हमसे चाहें भर। हमें कोई नहीं चाहता, एक तत्व ज्ञान के स्थान को छोड़कर। बाकी जगत के अंदर व्यवहारिक सत्ता की बात कर रही हूँ, कोई भी किसी को नहीं चाहता बिना स्वार्थ के। ये जगत का एक दस्तूर माने एक नियम है। जिसका नाम जगत है, जिसका नाम रूप है, जिसका नाम है, वो स्वार्थ से रचा बचा। तत्व ज्ञानी और सतगुरुदेव की बात अलग है, वो तो ज्ञान में आ गए फिर। ठीक है ना? तो इस प्रकार कहा कि ये इसलिए जो गए और उदासीनता हुई परिवारों में, अपने जीवन में, तो इसका मतलब था वहाँ पर रस नहीं था, और हम वहाँ ढूंढ रहे थे जो चीज़ वो नहीं थी। तो उदास हो जाता है ना मन। मान लो चैन है सोने की, मान लो रास्ते में मिल जाए तो हमें लगे सोने की है, और अगर जाके उसको सुनारे को दिखाएं, वो कहे नहीं पीतल की है, तो एक बार मन उदासीन होगा। ऐसे ही हमने यहाँ पर सबको समझा है, भाई सब मेरे हैं मेरे हैं, पर निकट जाते हैं तो मेरा कोई नहीं निकलता। तो फिर आत्मा के नाते प्रेम करो, अपनी ओर लौट आओ। अभी तो आपको बताया कि जब देखा सब जगह स्वार्थ है तो हम अपनी ओर लौट आए कि आत्मा के नाते प्रेम। प्रेम सदा निश्चल आत्मा के नाते होता है, वहाँ गुणों की बात नहीं होती। व्यवहार गुणों में, पर स्थिति बिना राग द्वेष के आत्मा। अब आगे कर लेंगे। 250 हो गए, अब 251 श्लोक हैं कि ये जो हमें उदासीनता आई या दूसरे से संकल्पों के बंधन हुए, इससे संशय, जो संकल्पों से बांधे अज्ञान के कारण, तो क्या क्या बीमारियां लग गई कल बताएंगे। संशय और विपरीत भाव में होवे समय बर्बाद। अब समय बर्बाद मत होने दो, आपको जो सीख देंगे वो आपके फीड भी होगी, बार बार सुन लेंगे। क्योंकि मैं देखा है कि अगर हम अपने स्वरूप से उतरते हैं तो समय बर्बाद कर देते हैं जगत वाले। हमें कहाँ ले जाते हैं
उस कल्पनाओं में जहाँ कुछ वास्तव में है ही नहीं। हमें प्रारब्ध पर पहले निश्चय हो और वास्तव में शरीर प्रारब्ध से खड़ा है। कल इसको ले लेंगे, आज इतना ही लेंगे। एक सत्य ही जग का सार है, उसको रख बस यार। तुझे अनेकता को याद करने की जरूरत नहीं, कल लेंगे कि एक सत्य है, उसको याद रख। बाकी व्यवहार में वर्त और छोड़, वर्त और छोड़। ओम पूर्णमदा पूर्ण